सो हेलो मेरी जनता जनार्दन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आफ्टर 15 से 20 दिन बाद विदाउट स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। और ये वेरी एक रॉ वीडियो होने वाली है क्योंकि ये मेरे दिल से निकली हुई है। एक तो ये भाई साहब ये जो अपनी गाड़ियों में लगाते हैं ना ढन 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 की आवाज, मन करता है उन आदमियों को पकड़ के मैं फेंक दूं बाहर। सही में दिल से खुन्नस आने लगती है मुझे। ओके कट। A few moments later. So hello guys, so after 15 से 20 दिन बाद मैंने फाइनली एक वीडियो लेके आ गई हूँ जो बहुत रिलेटेबल होने वाली कहीं ना कहीं। बट उससे पहले तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ भी तुम्हें लग रहा है कुछ नया चीज? यस, आई गॉट माई न्यू फोन लाडले। मैं एक नया फोन खरीद ली हूँ जिससे कारण मेरी अब वीडियो साफ आने वाली है। सो द टॉपिक ऑफ द टुडेज video is how I turn from a below average student to a person who scores 90 plus in examinations। अपनी ही लाइन में भूल जाती हूँ। So here we go। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, enjoy। कहीं ना कहीं तुम्हें इसको रिलेटेबल लगने वाला है क्योंकि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है तभी भी उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्या पता उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए। तो वॉच द फुल वीडियो एंड कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज करो सब्सक्राइब भाई, प्लीज। So here we go. So I was always being judged in my school। तो मेरे स्कूल प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है। तो प्राइमरी में मैं बहुत जज हुई। When I was in 4th क्लास, जितना मेरे माइंड में याद है मुझे, When I was in my 4th क्लास तो मुझे बहुत जज किया गया स्कूल में, बहुत ज़्यादा। ना ही मैं अच्छी दिखती थी, ना ही मेरे अंदर कुछ थी। ऐसा मुझे एहसास करवाया गया है। मैं ये अपने से नहीं मान रही हूँ, मुझे एहसास कराया गया है। मेरे स्कूल के टीचर्स ने एहसास करवाया, मेरे पेरेंट्स ने एहसास कराया। मैं पढ़ाई में बेकार, में सब चीज़ में बेकार। आई वॉज जस्ट अ वेस्ट चाइल्ड। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हुई। लगता था कि मुझे अपने आप को कोसने लगती थी कि मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ। और वो टाइम था जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस चीज़ के लिए रोई और जो मैं आज तक कहीं भी ना कभी अपने आप को इनसिक्योर फील करके रोने लगी हूँ। टीचर का काम होता है हमेशा से कि बच्चों को हमेशा उस गड्ढे से निकाल के एक अच्छा स्टूडेंट बनाना। बट मेरे टीचर्स ऐसा कभी नहीं किए। वो मुझे और डुबाना शुरू किए, पता नहीं क्यों, बट उन्हें मुझे ऐसा फील करा रहा है कि आई वॉज जस्ट अ वे स्टूडेंट। व्हेन आई वॉज इन 4th क्लास, स्कूल में रंगोली कॉम्पिटिशन चल रहा था। हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। टीचर ने खुद सारी लड़की को चुना एक्सेप्ट मी। एंड आई जस्ट फील सो डम्ड। आई जस्ट फील आई एम जस्ट अ वे स्टूडेंट और व्हाट। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील होने लगा, सच्ची बता रही हूँ। तो मुझे अपने आप विश्वास लिया कि भाई मेरे से कुछ नहीं होगा। बट देन जब मैं छोटी थी तो मेरे एक टीचर थे म्यूज़िक के, उन्होंने मुझे अपने आप बिलीव करवाया कि बेटा तुम सिंगिंग में बहुत अच्छे हो। तो कहीं ना कहीं उनके कारण मैं आज सिंगिंग करती हूँ। इफ़ यू वांट टू लिसन माय सॉन्ग्स गो टू माय इंस्टाग्राम अकाउंट और अपने फेवरेट गाने कमेंट कर दो। नेक्स्ट टाइम वही गाने डालने वाली। ये तो वही घट की आवाज़ आती है ना, मेरे घर से मन करता है जो गजारे से कट के फेंक दूँ। सो हर चीज़ के लिए मुझे हमेशा कराया गया कि मैं वेट करूँ हमेशा हर चीज़ के लिए। मैं हर चीज़ के लिए कभी जिद नहीं की हूँ। टू बी रियल, मुझे जो मिलता था मैं वो करने वाली लड़की। मुझे खाना जो मिलता मैं कभी उसके लिए आर्ग्यूमेंट नहीं की हूँ। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने सोचा कि अब गया तेल लेने लाडले, अब करेंगे जीवन को इंजॉय। तो मैंने 6th 7th 8th स्टार्टिंग तक मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे ज़्यादा। आई एंजॉय द हेक आउट ऑफ मी। बट उस टाइम में मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहे थे क्योंकि ग्रेड जब डाउनफॉल में चल रहा था तो तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक टाइम कि भाई मार्क्स इज जस्ट अ नंबर या पेपर इस पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड ऑफ फ्यूचर। वाला कोई तुमको आके ज्ञान देगा ना तो बस बोलना कि चल निकल। उस पीस ऑफ पेपर के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा। और जब वही मार्क्स नहीं आते ना, अंदर की आत्मा रोने, तुम आंसू नहीं गिरेंगे बट तुम्हारे अंदर की आत्मा रोने लगती है कि भाई क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर, ऐसा तुमको लगेगा। और तुम्हें हर एक डिसीजन पर रिग्रेट होना कहीं ना कहीं लगता है। तो मेरे साथ भी होता था। तो जब मेरे लाइफ में एक बार एक ऐसा चीज़ हुआ ना कि भाई उसने सब कुछ बदल दिया। मुझे हर लोग ने छोड़ दिए। टू बी रियल, आई वॉज नेवर बीइंग लकी इन फ्रेंडशिप, आई वॉज नेवर बीइंग लकी इन रिलेशनशिप। मुझे अब किसी से उम्मीद नहीं है। आई जस्ट लूज एवरी फकिंग ट्रस्ट। चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे मेरे घर के रिश्तेदार हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो। इनफैक्ट मैं बनाना ही नहीं चाहती हूँ। जितने हैं उतने हैं, जाना है जाओ, तेल लेने जाओ, बाहर में जाओ, जिससे बाहर में जाओ एंड एंजॉय योर फकिंग लाइफ। मुझे ऐसा बिलीव होने लगा क्योंकि भाई अब रोने का दिल नहीं करता है, सच्ची बताती हूँ। अब रोने का 1% दिल नहीं कर रहा है मेरा। आई बी लाइक भाई शायद मैं ही अनलकी हूँ। मुझे ऐसा फील होने लगा जब 8th में सब सिनेरियो खत्म हो गया, जब मेरे जिंदगी में ट्रॉमा ही ट्रॉमा। मेरे माँ बाप ने मुझसे
मुंह फेर लिया, मैंने सुसाइड करने का ट्राई किया कि भाई मैं क्या कर रही हूँ जीवन में, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे ऐसा फील आने लगा था, तुम्हें सच बताऊँ ऐसा फील हुआ। तब मैंने अपने आप को रूम में लॉक किया, कॉपी किताब लिए और बैठ के पढ़ते रही। जो लड़की 1 घंटा नहीं पढ़ती थी वो लड़की 5-5, 6-6, 7-7 घंटा लगातार पढ़ती थी। कोई सामने से एक्सपेक्टेशन नहीं, ना दोस्त है जिसको अपने दिल की बात बताओ, ना कहने के लिए कुछ है, ना टीच को देख रहा है तुमको, सब तुम्हें इतना कुचुड़ने लगो। जब तुमने एक गलती की होगी ना, उस गलती का तुम ऐसे कुचुड़ने लगते हो और तुम्हें लगता है कि भाई क्या मैं सही में अनलकी हूँ, तुम्हें ऐसा फील होगा। आई एम जस्ट सेइंग अ वेरी राइट थिंग, कहीं ना कहीं तुम्हें फील होगा ऐसा, तुम बोलना नहीं चाहते, तुम्हारा अंदर आत्मा कहता है भाई, तुम अपने माँ बाप की आंखों में देखते हो उस समय, तुमको लगता है कि भाई क्यों मैं पैदा हो गया इस दुनिया में, तुम्हें ऐसा फील आएगा। वही मेरे साथ हुआ। 8th क्लास में मैं ऐसा लेना चेंज की, जो लड़की CDE ग्रेड लाती थी वो लड़की ABC लाती है, ABC। और मुझे लगा C क्यों आ रहा है, C इज सच अ बैड भाई, C इज वेरी बैड। C से मैं AB में गई, AB मुझे B क्यों आ रहा है, मैं सब में A लाने लगी, मुझे ऐसा खुन्नस आने लगा। तो मैं तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे रही कि पढ़ो, नो वे, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी एक बार मिलती है, बट जिंदगी एक बार मिलती है, इसी कारण तुम अपना जिंदगी वेस्ट नहीं कर सकते हो। करो एंजॉय, नो डाउट, बट तुम 365 डेज एंजॉय करके अपना जीवन नहीं काट सकते, कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ना होगा। लोग कहते हैं पढ़ाई में क्या लिखा हुआ है, टीचर ही तो जिंदगी में कुछ नौकरी वोकरी करेंगे, मत करना नौकरी, बट बी एडुकेटेड कि तुम्हें कोई सामने वाला के जज ना कर दें, सीधी बात है। अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने आप पे हर एक चीज़ पे ट्रस्ट रखो भाई, तुम्हें पक्का वो अचीव होगा। जस्ट दैट्स फॉर दैट कि मैं तुम्हें अपना एक लाइफ का एक हल्का सा झलक दिखाना चाहती थी कि एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी भाई लड़की, 5-6 साल की लड़की, तो कितना जज किया है सोसाइटी ने, कितना ज़्यादा जज किया है। कोई स्टैंड के लिए नहीं, माँ बाप स्टैंड के लिए नहीं, भाई बहन स्टैंड के लिए, टीचर स्टैंड, जिसे हम गुरु कहते हैं वो मुझे जज कर रहा है। फ्रेंड्स है ही नहीं मेरे पास, जिसे फ्रेंड मानती हूँ, कभी मेरा फ्रेंड था ही नहीं, 1 साइडेड फ्रेंडशिप पर जिंदा रहने वाली लड़की मैं कितना जज हुई। 5-6 साल की छोटी सी अंजलि कितना जज हुई है, और आज एक लड़की जो 10th पास आउट है, एक स्ट्रीम लेके अपने आप को स्टैंड कर रही है, वो कैसे एक स्टैंड ली है कि भाई भाड़ में जाए दुनिया, भाई दोस्ती कौन दोस्त, हाँ जब। सो प्लीज बनो, कुछ बनो, मत पढ़ो, नौकरी मत करो, मैंने कभी नहीं कहा, अपने पे स्टैंड लो, पैसा कमाओ, जो तुम्हें जज करो उसके मुंह पे जवाब दो कि भाई ठीक है भाई मैं हूँ कमजोर, मैं नहीं अच्छी हूँ कोई चीज़ में, ना मैं अच्छा गा रही हूँ, मैं अच्छा ये नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं, आई एम जस्ट अ वेस्ट बच्चा ऑफ माई हाउस, बट आई कैन डू वेरी वेल। मुंह पे जवाब देना सीखो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ट्रस्ट योर सेल्फ, सब कुछ होगा, मैं बोल रही हूँ सब कुछ होगा। कुछ जमाने को तुम पे हंसने मत दो, बहुत रिग्रेट होगा लाइफ में आगे जाके। आंसू पता है आँख से नहीं आएंगे, दिल रोएगा तुम्हारा, बहुत कसम से। आज तुम उस लड़की के लिए रो रहे हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रही, तुम उस लड़की के लिए रो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो जस्ट बी कम बैक करो लाडले। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप यू गाइज लव इट, एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं सोच चुकी हूँ और पक्का नेक्स्ट वीडियो टाइप पे आएगी। बट उससे पहले मैं एक चीज़ सोच रही थी कि डू आई लाइक पोस्ट मिनी व्लॉग्स। अब से मैं मिनी व्लॉग्स पोस्ट करने वाली हूँ, मतलब कि कोशिश जारी है। So that's all for the video. Hope you guys love it. Just give it like and share करो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी प्यारी चंदा जनार्दन।